हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लियरफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बना के बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में आया है टावर मोमेंट, और ये टावर मोमेंट थर्ड पार्टी को इस कदर, इस हद तक झंझोड़ रहा है जिसके कारण वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंट्रोल मीन्स ये समझ लो कि अगर उसको बहुत रोना आ रहा है ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है। रोना आ रहा है, रो रही है। होता क्या है कि थर्ड पार्टी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कराना चाहती, इसीलिए जो भी उसकी लाइफ में सिचुएशन आती है वो उसको अपने अंदर तक सीमित रखती है या रखता है, बाहर शो नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो किसी के सामने कमज़ोर फील नहीं करना चाहते या झुकना नहीं चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है वो उसे बिल्कुल भी नहीं चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बच्चे से रिलेटेड भी दिखाई दे रही है कि बच्चे से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ है थर्ड पार्टी को, और दूसरा पार्टनर को लेके आपके, ये दो चीज़ दिखाई दे रही है। इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, रुको। द सन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, देखो मैंने आपको कहा था ना कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्लेरिफाई करने पे द सन का कार्ड क्लेरिफाई किया है, तो ये जो कार्ड निकल के आए हैं ये शो कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। ये लड़ाई या तो बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे से हुई है, या फिर पार्टनर से हुई है। तो ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में सिचुएशन हुई है इन दिनों, लेटेस्ट में जो सिचुएशन हुई है ना, उससे थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से हैंग हो चुकी है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो लाइफ में क्या करे क्या नहीं करे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। फोकस बनाने की कोशिश कर रही है अपने लक्ष्य पे, फोकस बनाने की कोशिश कर रही है खुद पे, लेकिन नहीं बना पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बिल्कुल लो एनर्जी में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और ये जो भी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में हुई है ना, ये थर्ड पार्टी का कर्मा है जो थर्ड पार्टी ने फेस किया है। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। वहीं अगर आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव तो है ही सही, लेकिन जो भी आपके और आपके पार्टनर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी दूरियां आई है, उनको कम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अपने आप को रेडी कर रही है। हुआ क्या होगा कि जैसे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हो, जिसके कारण से ये दोनों अलग अलग हुए, या इनकी बातचीत बहुत ज़्यादा कम हो गई, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इग्नोर करने लग गए, बातों को ज़्यादा तुल्य देना बंद कर दिया, तो अब थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेके एक्शन ले रही है कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन वापस से अच्छा हो जाए। एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ने खुद के पार्टनर को लेके, या तो कुछ होता है ना कि मैनिफेस्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन
आपने कई बार सुना होगा, मैनिफेस्टेशन सुना होगा, तो ये चीज़ों को फॉलो किया है। दूसरा कि खुद को हील भी करा है। तो जिन मेरे व्यूअर्स ने अपने आप को इन सिचुएशन से निकाला है, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो भी चीज़ें अपने पार्टनर के लिए की है, वो देखो, मैं एक तरीके से ये भी बोल सकती हूँ कि कोई स्पेल किया हो आपने आपके पार्टनर के लिए, लेकिन जो भी चीज़ें आपने करी है उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपके पार्टनर का आपके साथ रियूनियन हो जाए। आप अपने आप में काफ़ी डीप नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्यों दिखाई दे रहे हो? क्योंकि आप लाइफ में चाहते हो सक्सेस आपके पार्टनर को लेके, इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप गेन नॉलेज लेते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो, और सारी सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। किसके? मेरे व्यूअर्स के फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा आप अनबैलेंस हो रहे हो। थोड़ी सी कमी कहाँ दिख रही है कि आप अनबैलेंस हो रहे हो। मन आपका जो है ना, जैसे किनारे पे पहुँचते पहुँचते एकदम से भटकता है, एकदम हवा का झोंका आता है और आप वापस बैक हो जाते हो। आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्थिरता लानी है, अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, खुद को थोड़ा सा बैलेंस में रखना है, जिससे क्या होगा कि जिन चीज़ों के लिए आपने मेहनत करी है वो चीज़ें आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद के ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है, उनकी लाइफ में जिन्होंने खुद को हील रखा है या फिर अपने पार्टनर की हीलिंग करवाई है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी अब उनको मिल रही है। करना क्या है आपको? आपको करना है खुद पे फोकस और खुद को बैलेंस में रखना है। 4 ऑफ कप्स एक आठ क्लेरिफाई कीजिए। वहीं अगर थर्ड पार्टी को लेके कोई एक्शन देखा जाए तो थर्ड पार्टी भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2 कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रही है। किस चीज़ को लेके? ताकि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन वापस से बहुत अच्छा हो जाए। और वो देखो, कुछ में तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी खुद के स्वार्थ के लिए या खुद के मतलब के लिए आपके पार्टनर से रिश्ते को सही करना चाह रही है, लेकिन बहुत सी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी आपसे जेलस होके आपके पार्टनर से रिश्ता सही करना चाह रही है, या अगर झुकना भी पड़ रहा है तो वो झुकने को भी तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा जेलेसी भरी है आपको लेके कि वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के चल जाए और उसकी बेइज्जती, इंसल्ट आपके सामने हो। तो इसीलिए खुद पे वर्क करते हुए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। फ़िलहाल मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी को कोई भी सफलता नहीं मिली है। जो भी वो कर रही हैं उनके ऊपर कोई भी सफलता अभी तक नहीं मिली है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशान भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और देखना चाहूँगी मैं थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें और निकल के आ रही है, लेकिन 5 कार्ड्स कंप्लीट हो गए थे तो इसलिए अब और निकाल लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके 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 ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है। बॉन्ड से कार्ड्स देखो बहुत ज़्यादा आए हैं। कार्मिक और द मून, ठीक है ना, दिख रहे होंगे। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो, थर्ड पार्टी तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती है इस रिलेशन को बनाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी में कहीं भी कमी कोई दिखाई नहीं दे रही है इस रिलेशन को सुधारने के लिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि वो इस रिलेशन को सुधार नहीं पा रही है। कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे मेरे सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा हो चुका है, मैं कहाँ तक चीज़ों को सही करती रहूँगी या करता रहूँगा। लेकिन जब
आपकी बात आ जाती है या खुद के डिज़ायर को कंप्लीट करने की बात आ जाती है, तो वहीं थर्ड पार्टी वापस से अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करती है, जिसके कारण से वो वापस से एक होप जगने लगती है कि मैं इस रिश्ते को सुधार दूंगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि थर्ड पार्टी गिव अप नहीं करना चाहती है, थर्ड पार्टी इस रिलेशन से बाहर नहीं जाना चाहती है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो, लेकिन वो आज भी यही चाह रही है कि आपके पार्टनर से उसका रिलेशन अच्छा हो जाए और आपके पार्टनर उसको छोड़ के आपके पास नहीं आए। ये और कहीं चल जाए मंजूर है, लेकिन आपके पास नहीं आना चाहिए। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी चल रही है। लेकिन देखो, अपन जो सोचते हैं वो हो जाए ये मुमकिन नहीं है। हम हमारे हिसाब से चीज़ें सोचते हैं, लेकिन होता वही है जो कि डिवाइन सोचता है। तो जो भी प्लानिंग थर्ड पार्टी कर रही है, वो प्लानिंग की हो जाएगी डेथ। वो प्लानिंग, वो सिचुएशन एक समय बाद ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि सही इंटेंशन से किया हुआ काम ही सक्सेस होता है, सही भावना से किया हुआ काम ही सक्सेस होता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की भावनाओं कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है, और यही कारण बन रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी गतिविधियां कर रही है या जो भी रणनीति चला रही है, वो उन सभी का हो जाएगा डेथ। क्योंकि डिवाइन ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कोई नुकसान हो, ठीक है ना। इसीलिए आने वाले टाइम में डिवाइन थर्ड पार्टी को का जो रुख है, जो मंजिल है, वो बदल देंगे। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी कहाँ फोकस कर रही है कि आपके सामने उसकी इंसल्ट ना हो जाए थर्ड पार्टी की, और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कहते हैं कि आप अंधे हो जाओ, इसलिए भलाई वो खुद की एक आंख फोड़ ले वो मंजूर है ना, ये एक कहावत है ना, वही। तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भलाई थर्ड पार्टी का नुकसान हो रहा है तो वो भी मंजूर है, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। लेकिन डिवाइन उसकी इच्छा पूरी कर दे, नुकसान पहुंचाने के लिए नियत गलत है और उसको कह दे कि तथास्तु, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए डिवाइन आपका फेवर लेते हुए, फेवर क्यों ले रहे हैं आप डिवाइन आपका? क्योंकि आपने खुद को डिवाइन के शरणागत कर दिया है, डिवाइन को पूरी तरीके से खुद को आपने सौंप दिया है कि अब सुख हो दुख हो जो भी सिचुएशन हो, आप इन चीज़ों को सही करोगे। तो अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने दे। इसीलिए आने वाले टाइम में डिवाइन थर्ड पार्टी का जो रुख है, या कह सकते हैं कि जो मंजिल है या जो सोच है, उसको डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी तरफ घुमा देंगे, और इतना दूर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हो जाएगी कि वो पीछे मुड़ के भी अगर आपको देखेगी ना, तो आप को देख नहीं पाएगी थर्ड पार्टी। इतना दूर थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ से कर देंगे। थर्ड पार्टी आगे की तरफ फोकस करना चाहती है, आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी को अपने फेवर में करने के लिए, या थर्ड पार्टी उनसे बात करे, उनके साथ रहे, और उस वक्त जब स्टार्टिंग की बात है तो कुछ न कुछ कहते ना कि गुट्टी पिला देना या फिर लालच दे देना। तो ऐसी कोई कमिटमेंट आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को दिया था, लेकिन आज आपके पार्टनर उस कमिटमेंट को भूल चुके हैं, और वही कमिटमेंट थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को याद दिला रही है कि तुमने उस वक्त ऐसा कहा था, उसे पूरा करो। तो पास्ट में जाती हुई या पास्ट के बारे में सोचती हुई, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है। वो खुद थर्ड पार्टी है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ जाए, और यही डर थर्ड पार्टी को चैन से नहीं रहने दे रही है। एक बेचैनी सी होता है ना कि चैन से इंसान ना सो पाता है ना रह पाता है, तो वो बेचैनी सी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है।
क्यों बेचैन हो रही है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी खुशियाँ दूर जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अकेली रह जाएगी। यही कारण है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी की तो देख ली, लेकिन आपके पार्टनर के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं करंट में, और उन दोनों के बीच में स्थिति कैसी चल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। Please divine help me. Please divine help me. Please divine help me. बॉटम ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या था हमारा, कि क्वेश्चन था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर इस फीलिंग को शो नहीं कर रहे हैं। अपने मन की इच्छाएं, अपने मन में जो भी उन्होंने दबा रखा है वो चीज़ें थर्ड पार्टी के सामने शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस बना जरूर रखा है। अब ये फोकस ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार उमड़ के आ रहा है तो फोकस है, नहीं, फोकस बना रखा है ये चीज़ देखने के लिए भी कि थर्ड पार्टी क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स आपके पार्टनर को लेके क्या चल रहे हैं। उन चीज़ों पे नज़र आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के ऊपर बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील हो रही है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ बुरा कर रही है या बुरा करने का सोच रही है। और होता है ना कि कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ जाती है, तो वो खबर सही है या गलत है, थर्ड पार्टी सही में आपके पार्टनर के लिए ख़राब है या नुकसान पहुंचाना चाह रही है या कोई षड्यंत्र रच रही है, तो इसे कंफर्म करने के लिए आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस बना रखा है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन जो ख़राब चल रहा है, जो पूरी तरीके से अनबैलेंस हो रखा है, उसी को लेके आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही है, कुछ तो ऐसा है कि जो गलत है ना। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। पूरी तरीके से आपके पार्टनर परेशान और उदास दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आप थर्ड पार्टी के चक्कर में आपसे रिलेशन ख़राब करा, उसके बाद थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके पार्टनर को डाउट हो रहे हैं। क्यों डाउट हो रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, दूर के डूंगर सुहावने होते हैं। उस वक्त तो सब कुछ अच्छा लगा, जब पास में रहने लगे तब चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, ये इनके लिए सही है या नहीं है, ये चीज़ें बाद में समझ में आने लगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ खबरें आपके पार्टनर को मिल रही है, और कुछ थर्ड पार्टियों ने आपके पार्टनर को ट्रिगर भी करा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको स्थितियों को अब जानना है, वो अब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर समझ जाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में समझेंगे जब आपके पार्टनर का सही समय आएगा। अभी ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, जिसके कारण से तकलीफ में आपके पार्टनर भी फ़िलहाल चल रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है, ये आपके पार्टनर को अवेकन कर रही है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आ रही है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ चल रही है ना, ये उनका कर्मा है जो वो फेस कर रहे हैं। अब देखने में फ़िलहाल ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, लेकिन दिखाने में, करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर उनकी डीप फीलिंग अगर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट दिखाई दे रहे हैं, और सिर दर्द वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं वो कि उनका सिर दर्द तो हेड तो होना ही है। अब ये जो सोच विचार आपके पार्टनर का जो चल रहा है, वो किस लिए चल रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर को
मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर मिला है, तो कुछ ट्रिगर मिला है और कुछ थर्ड पार्टी की कोई न्यूज़ सुनी है या कुछ ऐसी खबर सुनी है जिसके कारण से आपके पार्टनर उसे चेक करना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने सुना है वो सही है या नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र बना रखी है और थर्ड पार्टी को भ्रमित कर रहे हैं वो। जैसे हो सकता है कि एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने सुना है कि आपके जाने के बाद थर्ड पार्टी यहाँ जाती है या कोई लोग मिलने आते हैं, तो ये चेक करने के लिए वो फॉर्मेलिटी के रूप में कहेंगे ठीक है मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, और फिर दूर जाके नज़र रखेंगे कि मेरे पीठ पीछे क्या होता है। तो एक जासूसी वाली चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं और इस हद तक भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अगर थर्ड पार्टी का कुछ गलत सीन सामने आ जाता है तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान से मतलब कि मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, या झगड़ा तो नहीं लेकिन हाँ मारना पीटना, नुकसान पहुंचा देना, सिर फोड़ देना, या इस टाइप की मारा कुट्टी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी को लेके। अब एक कार्ड में निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर का एक्शन आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो ये कार्ड तो खेल निकलना बनता ही है, क्योंकि जब ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की बनेगी मारा कुट्टी वाली, तो ये चीज़ तो बनती ही है। फिलहाल आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले इस कंडीशन में आपके पार्टनर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल में ट्रिगर मिला है, फ़िलहाल में ऐसी कोई न्यूज़ मिली है थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर के सामने, जिसके कारण जैसे वो जासूसी वाला जो मैंने आपको बताई रीडिंग करके। तो इसीलिए आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर पर पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, बहुत ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरी